कुछ और हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं 1D से, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 45 seconds but he is carried in 60 seconds when they're standing on the same escalator which is now moving. So basically we have one escalator only, but two different cases. For example, in case 1 the escalator is currently stopped like this. Escalator रुका हुआ है, it is not moving, not moving. जब एस्केलेटर मूव नहीं हो रहा था तब उसको टाइम लग गया. लेट अस टेक दैट टाइम एज t1 एंड दिस टाइम वाज 45 सेकेंड्स. एंड ये डिस्टेंस हमारे काम का है क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपस में लेना देना है ही. बट व्हेन द एस्केलेटर वाज मूविंग, अब देखो एस्केलेटर जब मूव हो रहा था तो ऑफ कोर्स उसको मूव होने के टाइम पे जब पर्सन अपनी एक खुद की स्पीड से चल रहा था, लेट दैट स्पीड बी v1, तो उसको समय लग रहा था 45. बट अब जब एस्केलेटर मूव हो रहा है तो उसको चलने की क्या ज़रूरत है. अब यही पर्सन जो है एस्केलेटर पे खड़ा हुआ है, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है उसको, टाइम इस बार ज़्यादा लग गया क्योंकि वो खड़ा हुआ है, एस्केलेटर अपनी स्पीड से ऊपर जा रहा है. लेट दैट स्पीड बी v2, let that speed be v2. I don't know what is this speed, I don't know what is this v1 also, but yes I do know time इस बार लग रहा है 60 सेकेंड. बोलता है कितना समय लगेगा when he is walking on a moving escalator, मतलब अब वही एस्केलेटर है. तो अब यही एस्केलेटर पे अगर ये चल रहा है लाइक दिस, मूव कर रहा है, भाग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है जो कि बहुत अच्छी बात है. तो टाइम कितना लगेगा, मान लो दिस इज़ माय टोटल टाइम, लेट अस टेक दिस एज कैपिटल T. तो व्हाट विल बी माय टोटल टाइम. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t1 से एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ, यहाँ से t2 से एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ. लेट माय t1 का इक्वेशन बी what is time, distance and speed का आपस में रिलेशन. t1 is s by v1. मुझे मिल रहा है यहाँ से v1 मिल जाएगा d by टाइम देखो कितना लगा था मुझे 45. इस केस की मैं बात करूँ, मान लो दिस इज़ माई इक्वेशन 1. इस केस की मैं बात करूँगा तो t2 इज़ s by v2. s मेरा डिस्टेंस है विच इज़ नथिंग बट d. तो यहाँ पर v2 मुझे मिल रहा है d by 60. अच्छा, ये पहले खड़ा हुआ था, ये बाद में मूव हो रहा है. यहाँ पर दोनों चीज़ें चल रही है, मूव भी हो रहा है, एस्केलेटर भी मूव हो रहा है. बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे को v नेट ही तो निकालना है, v1 प्लस v2 तो निकालना है. तो ये जो भी समय होगा ये v नेट वेलोसिटी की तो बात कर रहा है, यहाँ पर v नेट ही तो आएगा. तो व्हाट इज़ v नेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. my v net will be v1 plus v2. अच्छा, v1 क्या है d by 45, v2 क्या है d by 60. अभी कैलकुलेट नहीं करते हम लोग. d by 45 एंड d by 60 इज़ माई v net. ये मेरे को v net ये t निकालने के लिए लगेगा ना. what will be my t finally, what will be my t. तो this t will be d by v net. This t will basically be my d by v net. तो इसको मैं निकालने जा रहा हूँ with the help of v net. Can I say d by v net मुझे अभी मिला है d by 45 plus d by 60. अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर मैं LCM ले लूँ, ये 180 के फैक्टर्स में बड़ा अच्छा हो जाएगा. 45 एक 180 का फैक्टर है, 60 भी 180 का फैक्टर है. तो कहना है से 45 4 ज़ा बेसिकली 4d प्लस 63 ज़ा होता है ना 180, द होल डिवाइडेड बाय 180. इसको मैं न्यूमरेटर में भेज देता हूँ ना, क्या दिक्कत है. अच्छा, तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है. कहना है से डी तो कट गया,
बेसिकली मुझे मिल रहा है ये 180/7 एंड 180/7 मैं अगर ऑप्शंस देखूँ तो ये 18 या 72 तो नहीं होने वाला है, 16 या 25 में से चूज़ कर सकते हो। अपने को 7 का टेबल तो पता है ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 2 4 ज़ा, तो 7 3 ज़ा 21 तो यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या होने वाला है 25 पॉइंट समथिंग ही होने वाला है। 7 5 ज़ा 35, क्योंकि 4 0 बच रहा है तो 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा। माई पॉइंट इज़ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मुझे एक ऑप्शन मिल गया है 25, ऐसा तो नहीं कि मेरे ऑप्शन में 24 भी है 26 भी है जो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो यस, मेरा ऑप्शन इज़ ऑप्शन 4। कहने का मतलब ये है सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन वॉज सिचुएशन 3 एंड हेंस आई हैव कैलकुलेटेड वी नेट।